हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर ठोस अवस्था को प्रारंभ करेंगे। ये सॉलिड स्टेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्टेट को शुरू करेंगे। अब ये जो सॉलिड स्टेट होता है बच्चों, इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं? ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, या इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। तो जब बच्चों अंतर आणविक दूरी कम है तो इनके अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है वो बहुत उच्च होता है, जिस कारण से इनके अणु एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते और इनका आयतन और आकार निश्चित हो जाता है। तीसरा है बच्चों, इनके जो अवयवी कण हैं, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, ये अपने माध्य स्थित के इधर उधर केवल दोलन करते हैं। भाई, जब अंतराणविक दूरी कम है तो ये अगल बगल जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपने जो माध्य स्थिति है उसके अगल बगल ऊपर नीचे केवल कंपन करते हैं, दोलन करते हैं। तो जब दोलन करते हैं तो इसीलिए इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण का मतलब ये अपना स्थान छोड़ करके जा नहीं सकती, जबकि द्रव व गैस विसरित होते हैं। बच्चों ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में जो परमाणु, अणु या आयन होते हैं वो माध्य स्थित के इधर उधर केवल दोलन करते हैं, इसलिए इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता, जबकि द्रव और गैस विसरित होते हैं। ये दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं। ये रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिबल, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। जैसे अभी आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, क्या आप बोर्ड को दबा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ठोस है। जैसे आपके पास डस्टर है, डस्टर को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। तो इसलिए असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठोसों का घनत्व उच्च होता है बच्चों। ठोसों का जो डेंसिटी होती है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो उच्च होता है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब ये ठोसों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। अवयवी कणों की क्रम की प्रकृति के आधार पर। अवयवी जो उसके अवयवी कण हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं, क्रम किस प्रकार का है, उस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन कहते हैं और अक्रिस्टलीय को नॉन क्रिस्टलाइन या एमार्फस कहते हैं, एमार्फस। दूसरा जो बच्चों है, बंधन बलों के आधार पर। तो बंधन बल यानी कि ठोसों के अणुओं के मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है, कौन सा बल उन अवयवी कणों को बांधे रहता है, उस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सह संयोजी ठोस या इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों हम लोग पहले अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर ये अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं।
अब बच्चों हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये बच्चों जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान से सुने, इनमें परमाणु, आयन अथवा अणु की नियमित व्यवस्था होती है, यानी इनके अवयवी कण नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इनके कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित गलन ऊष्मा होती है तथा एक निश्चित क्रिस्टलीय जालक होता है। क्रिस्टल में अवयवी जो कण होते हैं बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं, जिस कारण से बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था होती है अर्थात कण की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है। कण की जो व्यवस्था है उसका क्रम कैसा होता है? नियमित होता है। नियमित पैटर्न की संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल में पुनरावृत्ति होती है। ध्यान देना है, ये दीर्घ परासी होते हैं और जो नियमित पैटर्न होता है इनमें, और नियमित पैटर्न में जो संपूर्ण क्रिस्टल में जो समान अंतराल में जो उनकी व्यवस्था है उसकी पुनरावृत्ति होती है। कुछ ठोसों की संरचना द्विविमीय होती है, कुछ ठोसों की संरचना त्रिविमीय भी होती है। जैसे बच्चों हीरा जो होता है ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये त्रिविमीय होता है, जबकि ग्रेफाइट यह द्विविमीय होता है। तो हीरा कैसा होता है? एक त्रिविमीय व्यवस्था, यानी इनमें कार्बन के परमाणु त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु द्विविमीय व्यवस्था में होते हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। तो हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड आदि, ये बच्चों सभी क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? वे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, तीक्ष्ण कोर, समतल सतह तथा अवयवी कणों की नियमित दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? वे ठोस, इनकी परिभाषा देखिए, वे ठोस जिनकी नियमित ज्यामितीय आकृति, यानी इनकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? नियमित होती है। तीक्ष्ण कोर, तीक्ष्ण कोर, यानी इनका कोर कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। शार्प एजेस, इनको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शार्प एजेस, EDGES, एजेस, शार्प एजेस, तीक्ष्ण कोर। समतल सतह, इनका सतह कैसा होगा? समतल सतह। और अवयवी कणों की नियमित दीर्घ परासी व्यवस्था, अवयवी कणों की
नियमित दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो अब ये जो परिभाषा हुई क्रिस्टलीय ठोस की, कि वे ठोस जिनकी नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, तीक्ष्ण कोर होता है, समतल सतह, अवयवी कणों की नियमित दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलीय ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग बच्चों एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड। अब बच्चों, जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इनमें परमाणु या अणु किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ध्यान से सुन लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस में जो उसके अवयवी कण होते हैं, परमाणु या अणु, वो किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। इनमें परमाणुओं या अणुओं का अनियमित क्रम होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में नियमित क्रम होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित क्रम होता है। इनका कोई निश्चित व तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता, निश्चित गलन ऊष्मा भी नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित क्रिस्टल जालक भी नहीं होता तथा इनकी ज्यामितीय आकृति भी नहीं होती। ध्यान देना है, इनमें न तो कोई निश्चित क्रिस्टल जालक होता है और न ही कोई निश्चित आकृति होती है। जैसे बच्चों कांच है, रबर है, गोंद है, प्लास्टिक है, उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं, आदि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। आदि कैसे हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। रबर हो गया, गोंद, प्लास्टिक, उच्च बहुलक, ये सभी क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों के या एमॉर्फस ठोसों के उदाहरण। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परासी व्यवस्था होती है। इसके विपरीत हम लोगों ने क्रिस्टलीय में क्या पढ़ा था कि वहां दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, लेकिन यहां क्या होती है? लघु परासी व्यवस्था। अब बच्चों, इनका सूक्ष्म परास वो क्रिस्टलाणु कहलाता है, क्रिस्टेलाइट। क्या कहलाता है बच्चों? क्रिस्टेलाइट कहलाता है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत्ति पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक होता है। ठोस क्रिस्टलाइन में क्या था कि उनका जो परास था वो काफी दूरी तक पाया जाता है, माने उनमें एक नियमित इंटरवल होता है, लेकिन इनमें केवल ये बहुत अल्प दूरी तक पाया जाता है। इनमें ऐसे व्यवस्थित भाग बिखरे रहते हैं तथा इनके बीच जो व्यवस्था का क्रम होता है वह अनियमित होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती, अर्थात लघु परासी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय ठोस बच्चों, इनको एमॉर्फस कहते हैं। अभी हमने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में आकृति का न होना। इस एमॉर्फस का क्या मतलब होता है? आकृति का न होना। तो ये
असमाकृत कणों से बने होते हैं। तो अब इनकी परिभाषा क्या हो गई? वे ठोस जिनमें अवयवी कण की नियमित व्यवस्था नहीं होती। कणों की नियमित व्यवस्था नहीं होती, यानी इनमें नियमित व्यवस्था नहीं होती, अथवा ये लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने क्या बताया था? कांच है, रबर है, कांच, रबर, प्लास्टिक है, गोंद है, और उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं, बहुलक आय। ये सभी क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाती है। बात समझ आ गई बच्चों? अब यहां पर हम लोग कांच की बात करेंगे। ये बच्चों कांच जो होता है, ग्लास जिसको हम लोग कहते हैं, ये बच्चों अति शीतित द्रव, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच क्या है? अति शीतित द्रव। हम लोग कहते कांच को ठोस नहीं कह सकते। क्या है ये अति शीतित द्रव है, एक छद्म ठोस है। ये कैसा है बच्चों? कांच छद्म ठोस है, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो PSEU, स्यूडो सॉलिड। ये स्यूडो सॉलिड है, झूठा, छद्म है, ठोस है। तो कांच बच्चों अति शीतित द्रव होता है। यह वास्तव में ठोस नहीं होता है। ये सुपर कूल्ड लिक्विड है और ये अतिशीतित द्रव है। इस बात की पुष्टि कैसे होगी? तो बच्चों जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं, उन पुरानी बिल्डिंगों में अगर कांच के शीशे लगे हुए हैं तो वो कांच के शीशे नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? नीचे मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि वह कांच धीरे धीरे पिघल करके, मेल्ट करके वो कहां? नीचे की तरफ बह गया है। तो अगर ये द्रव की प्रवृत्ति का न होता तो क्यों बहता? तो ये द्रव की प्रवृत्ति होने के कारण ये बह करके नीचे आ गया और कांच नीचे की तरफ क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कांच क्या है? एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। अब हम लोग बच्चों कुछ समदैशिक और विषमदैशिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये समदैशिक गुण और विषमदैशिक गुण क्या होते हैं? समदैशिक एवं विषम दैशिक गुण। अब बच्चों समदैशिक और विषमदैशिक गुण हम लोग यहां देखेंगे कि जो बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? अक्रिस्टलीय ठोस, और क्या पढ़ा? क्रिस्टलीय ठोस। तो जो बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं
उनकी विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, इनका विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, सभी दिशाओं में समान होती है। सभी दिशाओं में क्या होता है बच्चों? समान होती है। तो इस गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। इस गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। तो अब समदैशिक गुण किसका लक्षण हो गया? अक्रिस्टलीय ठोसों का। किसका हो गया बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोसों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? समदैशिक गुण कहते हैं। और ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समदैशिक होते हैं। इसके विपरीत जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें ये सभी गुण असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान। यानी सभी दिशाओं में अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न दिशाओं में असमान होते हैं। तो अगर असमान होते हैं तो असमान होने को विषमदैशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषमदैशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषमदैशिक गुण कहते हैं। और इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या हो गए? विषमदैशिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गए? विषमदैशिक होते हैं। अब आपको पता चल गया कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में समान होते हैं। इस गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो गए? समदैशिक। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में असमान होते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? विषमदैशिक गुण कहलाता है। और क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बच्चों? विषमदैशिक होते हैं। अब ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है, इस प्रकार से है, क्रिस्टलीय ठोस है ऐसे। अब यहाँ क्या है? उनमें इस तरह से भिन्न भिन्न होंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो व्यवस्था होती है वह भिन्न भिन्न होती है। ये ऐसे, इस तरह से। अब बच्चों अगर ऐसे चलो, देखो क्या हो गया? ये यहाँ पे ये है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ मान लीजिए ये आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो विषमदैशिक गुण है वह आयनों के या उनके जो अवयवी कण हैं उनमें अंतर के कारण होता है। अवयवी कणों में अंतर के कारण होता है। और जिस कारण से ये समदैशिकता और विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये क्या है? यहां पर ये बच्चों इस तरह से अगर देखें तो क्या है? ये समदैशिक है। लेकिन अगर ऐसे देखें तब क्या है? ये विषमदैशिक। ये यहाँ आ गया, फिर देखो यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ जैसे ये आ जाएगा, फिर यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ, यानी कि क्या है? यहाँ पे विषम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं?
विषम। इसको और थोड़ा सा चित्र को ध्यान से देखेंगे किताब में, तो अगर एक जैसे मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया, समदैशिक नेचर, और ऐसे क्या हो गया, विषम दैशिक, माने कि इधर कुछ है इधर कुछ। तो अगर ये अणुओं की व्यवस्था इस प्रकार से है कि ये एक तरफ कुछ इनकी व्यवस्था है, दूसरी तरफ कुछ व्यवस्था है, तो ये क्या हो गया, एक विषम दैशिकता हो गई। क्या हो गई, विषम दैशिकता। और विषम दैशिकता के कारण क्रिस्टलीय ठोसों की विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, ये सब विषम होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बंधन बलों के आधार पर आयनिक ठोस, सहसंयोजी, आणविक और धात्विक।